नमस्कार बच्चों। आज जो है काम शुरू करने से पहले थोड़ी सी बात करते हैं। देखो बच्चों, परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है और प्रकृति के द्वारा जो ये परिवर्तन होते हैं ये हमेशा कुछ ना कुछ हमें सिखा कर ही जाते हैं। परिवर्तन का अंदाजा बच्चों आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जैसे जब आप स्कूल आते थे, आते ही आप गुड मॉर्निंग बोलते थे सभी टीचर्स को, लेकिन अब देखो, अब आपको घर बैठे ही रोजाना नमस्ते मिल रही है। तो ये क्या है? ये एक परिवर्तन ही है बच्चों। लेकिन कोई बात नहीं, आप करो हम करें, नमस्ते तो हो ही रही है ना। लेकिन बच्चों, सिर्फ नमस्ते से ही काम नहीं चलता, हमें जो है अपना रोजाना का काम रोजाना भी करना होता है। देखो बच्चों, आप 12th क्लास के हो, आपको पता है आपका जो सिलेबस है वो एक निश्चित दिनों के अकॉर्डिंग बनाया हुआ होता है। जैसे साल में 365 दिन होते हैं बच्चों, तो वो उसी हिसाब से आपका बनाया हुआ होता है। ये नहीं है कि आप जो है 1 महीना ऐसे ही निकाल दें, 2 महीने ऐसे ही निकाल दें और काम करना शुरू न करें। अभी आप केवल ये सोचें कि अभी तो जो है स्कूल भी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तो हमारा 1 महीना ही गया है। देखो बच्चों, आज जो है 21 मई हो गई है, आपका इस सेशन का अप्रैल का महीना पूरा जा चुका है और मई का भी लास्ट आ चुका है। तो बच्चों, ये आप मत सोचना कि जब हम स्कूल जाएंगे तभी पढ़ाई शुरू करेंगे। आपके लिए बेटा एक एक दिन जो है वो बहुत ही कीमती है। आपके जो सब्जेक्ट हैं, आपको रोजाना जो है जितना भी काम आपको करवाया जाता है उतना काम आपको रोजाना करना है। बच्चों, आप ये मत सोचना कि आपने जो है अपने फोन पर वीडियो चलाया और देख लिया और काम खत्म हो गया। ये नहीं है। ये बच्चों हम आपको समझाने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन जब आप ये देखते हो तो उसके बाद और उससे पहले भी आप ये प्रयत्न करो। अब आपको हर सब्जेक्ट का ये पता लग चुका है बच्चों कि किस सब्जेक्ट का कौन सा काम चल रहा है, कहाँ तक हो गया, अब आगे क्या होना है। तो तब तक आप ये कोशिश करो कि उस चैप्टर को आप एक बार अपने आप उसकी रीडिंग कर लें। और अगर बच्चों पहले नहीं करते तो बाद में करो, और करो जरूर। लेकिन देखो बच्चों, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, केवल ये देखते रहोगे, ना लिखोगे ना पढ़ोगे, चैप्टर ना याद करोगे, तो बेटा उसका कोई भी फायदा नहीं है। तो बच्चों, मैं आपको यही समझा रही हूं कि आप जो है रेगुलर अपना काम करें। बेटा समय परिवर्तनशील है, कोई बात नहीं है, लेकिन समय जो है आपने ये ध्यान रखना है बच्चों कि चाहे समय कोई भी हो, लेकिन आपने अपना काम करना नहीं छोड़ना है। लेकिन जैसे कि अब आपको पता है कि भाई थोड़ा सा जो है कोरोना वायरस की वजह से स्कूल कॉलेज बंद हैं, आप नहीं आ पा रहे हो, तो लेकिन आपको ये नहीं है कि आप अपना काम ही बंद करके बैठ जाओ, बिल्कुल नहीं। उस समय में तो आपको और भी ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत है बच्चों, और भी ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत है बच्चों। तो आप जो है ये मत सोचना कि अब जो है परिवर्तन हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जो है कम काम से काम चल जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। ये आपके कंपटीशन की बात है बच्चों, आपका कंपटीशन बढ़ रहा है। जैसे आप स्कूल आते थे, आप जो है आपका टेस्ट होता था, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप देख लेते थे किस बच्चे के आपसे कम आते हैं, किस बच्चे के आपसे ज्यादा आते हैं, आपके खुद के कितने मार्क्स आते हैं, उनके हिसाब से आपको जो है अपना पता लगता रहता था, आप अपना खूब पढ़ते रहते थे। लेकिन जब से आप घर पे हो, आपका कोई इस तरह का टेस्ट वगैरह जो है नहीं हो रहा है। तो बच्चों ये मत सोचना कि मैं जितना मैं पढ़ रहा हूं मैं सबसे ज्यादा पढ़ रहा हूं, ये नहीं। आपने ये देखना है कि आपके कंपटीशन में
जो बच्चे हैं वो आपसे और ज्यादा पढ़ रहे होंगे और वो और अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। स्कूल जाने के बाद मुझे उन सब से मुकाबला करना है जो मेरे कंपटीशन में है, जिनसे मैंने कंपटीशन करना है, तो वो और भी ज्यादा पढ़ रहे होंगे। ये सोच सोच के बच्चों आपको बहुत ही ज्यादा पढ़ना है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट थी बच्चों, देखो मैं बिल्कुल इस फीलिंग से आपको ये समझा रही हूँ जैसे कि आप क्लास में बैठे हो, तो आपको भी ये उसी फीलिंग से समझना है और करना है कि जैसे कि आपको ये बताया जा रहा है। तो बच्चों आपने कोई भी दिन ऐसा नहीं छोड़ना है कि जो है आप काम ना करें, आपने अपने काम में रेगुलरिटी बनाए रखनी है। तो बच्चों आज जो है हम अपना आगे अगला चैप्टर करते हैं, ज्योग्राफी का सेक्शन बी का चैप्टर 5, भू संसाधन तथा कृषि। तो बच्चों जो भी हम करते हैं, चैप्टर करते हैं, मैंने आपको पहले बता रखा है कि पहले जो है उसका इंट्रोडक्शन करते हैं। तो बच्चों पहले जब हम भू संसाधन वाला करेंगे तो सबसे पहले हमें किस बात का पता होना चाहिए? सबसे पहले हमें संसाधन का पता होना चाहिए कि संसाधन क्या है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है वह जो है क्या कहलाती है? संसाधन। जैसे जल है, वन है, खनिज है, ये सब क्या है? संसाधन है। संसाधनों का वर्गीकरण बच्चों दो आधारों पर किया जाता है, एक प्राकृतिक संसाधन और एक मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं? जो प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हैं, जैसे जल है, वन है, खनिज है, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन। और मानव निर्मित संसाधन क्या है बच्चों? मानव निर्मित संसाधन वो हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, जैसे भवन है, सड़क है, तो ये क्या है? मानव निर्मित संसाधन। अब हम करते हैं बच्चों भू संसाधन। भू संसाधन क्या है? कि भू संसाधन एक प्राकृतिक संसाधन है। इसका क्या महत्व है बच्चों? कि प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं जो है ये जो है भूमि पर ही आधारित होती हैं। तो ये जो है ये सब ये हमारे लिए भू संसाधन बहुत ही आवश्यक है। देश के कुल भौगोल, भारत जो है बच्चों क्या है? एक कृषि प्रधान देश है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में 47% भाग पर कृषि की जाती है। अब जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? कृषि जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला होती है। देश की कुल श्रमिक शक्ति का 70% भाग कृषि कार्यों में लगा होता है। देश के शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में 26% का योगदान होता है। कृषि देश की लगभग 100 करोड़ जनसंख्या को भोजन प्रदान करती है। ये क्या है बच्चों? ये भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। 20 करोड़ पशु कृषि से चारा प्राप्त करते हैं। और कृषि महत्वपूर्ण उद्योग जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग है, पटसन उद्योग है, चीनी उद्योग है, इन उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है। तो ये जो है बच्चों ये आपका था इस लेसन की इंट्रोडक्शन। इसके क्वेश्चन जो है आगे करेंगे।